नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा। आज आप सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ जागरूक करूंगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा मैं देख रहा हूं दिन पर दिन लोगों एक हैबिट बन गई है दुर्घटना को प्राप्त करना। क्योंकि सड़क तो बहुत आलीशान बन गई है, एकदम शाइनिंग बन गई है। जो आप चाहते थे अपने फ्यूचर में कि इस प्रकार से रोड होना चाहिए, इस प्रकार से गाड़ी होनी चाहिए, हाई स्पीड होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। बट क्या आप अवेयर हैं आज? क्या आपको नॉलेज है रोड सुरक्षा के बारे में? क्या आपको गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी की अच्छी तरह से जानकारी है? क्या आपने कहीं से गाड़ी सीखा है? ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर का डूज एंड डोंट्स नहीं जानोगे तब तक इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने आप से पूछना है, क्या हम गाड़ी के बारे में जानते हैं? यस और नो। अच्छी तरह जानते हैं, अच्छे से चलाना आता है? क्या हमारे पास लाइसेंस है? क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं सही तरीके से, ईमानदारी से? क्या हमें कहीं चलते हैं तो समय पर निकलते हैं? क्योंकि आज सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण हो रहा है समय से पहले ना निकलना। लोग अक्सर देखते रहते हैं, टाइम अभी तो 5 मिनट बकाया है, अभी तो 10 मिनट बकाया है, अभी तो 15 मिनट बकाया है, अभी तो 20 मिनट बकाया है, और इसी कारण एक्सीडेंट होता है। केवल केवल और केवल टाइमिंग को लेके। क्योंकि आप आज की भाग दौड़ दुनिया में आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं तो केवल इसी की वजह से हो रही है। हाई स्पीड, ड्रिंक की वजह से, ड्रिंक एंड ड्राइव, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जेब्रा क्रॉसिंग का पालन ना करना, ब्रेकर में स्पीड को कंट्रोल ना करना, नियमों का एग्जाम, सड़क नियमों का एग्जाम ना होना, और बड़ी गाड़ियों का किस प्रकार से आपको ओवरटेकिंग किया जाता है, ओवरटेकिंग का नॉलेज ना होना, ये सारी चीज़ें दुर्घटना के मेन कारण हैं आज के समय पर। गाड़ी का फिजिकल कंडीशन ना चेक करना, ये सारी चीज़ें हैं दुर्घटनाओं का मेन मुख्य कारण है। और इससे भी बड़ा कारण एक और है बिहेवियर, जो हमने आपको बताया हूँ कि डूज एंड डोंट्स अपने आप से पूछना है। तो बिहेवियर में आपके ये चीज़ आनी चाहिए। बिहेवियर में जब तक आपके नहीं आएगी तब तक ये दुर्घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। आपके जिस दिन बिहेवियर में आ गया कि नहीं भाई, ना हम अपनी दुर्घटना करें ना हमारे द्वारा दूसरे की दुर्घटनाएं होगी आज के बाद, जिस दिन आप सड़क सुरक्षा का संकल्प अपने मन में ले लेंगे उस दिन से आपको सुरक्षा 100% मिलेगी, और आपके साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा, दूसरों की भी लाइफ, दूसरे का भी परिवार अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं तथ्य। सुरक्षा गाड़ी चलाते समय क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना आपको लाइसेंस देखना है कि लाइसेंस है कि नहीं है हमारे पास। छोटे बच्चों को कभी गाड़ी नहीं देना है। जो जहाँ हाईवे में या एक्सप्रेस वे में कहीं भी गाड़ी नहीं देना है उनको चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास अभी उत्सुकता ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर उनको नॉलेज है, ट्रेंड है, आपने ट्रेनिंग दिलाया है तो आप उनको गाड़ी दीजिए चलाने के लिए, और सदैव उन पर कंट्रोल आपका रहना चाहिए। दूसरा, लाइसेंस आपके पास है तो लाइसेंस चेक करिए, लाइसेंस ओके कंडीशन में है। इसके बाद गाड़ी का फिजिकल कंडीशन देखना है, गाड़ी का सारे टायर कंडीशन कैसा है, ब्रेक कंडीशन कैसा है, साइड मिरर कैसा है, फ्रंट मिरर कैसा है, लाइट कैसी है, रिवर्स हॉर्न कैसा है, रिवर्स कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्प्ले काम कर रहा है कि लाइटिंग अच्छी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी को चलाने से पहले चेक करना है। सेम बाइक को चलाने से समय सेम आपको यही चीज़ करना है। क्रैश हेलमेट का उपयोग कभी ना भूलें। क्रैश हेलमेट आपके ट्रांसफार्मर को बचाता है। शरीर का ट्रांसफार्मर है, अगर यहाँ से लाइट गोल हो गई तो पूरे शरीर की लाइट गोल। इसलिए इसके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आपको सदैव सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आपको क्रैश हेलमेट लगाना जरूरी है। चाहे 1 किलोमीटर जाए, चाहे 5 किलोमीटर जाए, 50 किलोमीटर जाइए, आप क्रैश हेलमेट सदैव, आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आपके मुंडी में रहना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसके बाद आप जैसे रोड में जाते हो तो आपके पास 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे लाइन आपको मिलेगी। एक्सप्रेस वे में, हाईवे में, वहाँ पे आपको ध्यान देके सतर्क होकर गाड़ी चला। जिस लाइन में आप जा रहे हैं उसी लाइन में जाना है। ओवरटेकिंग करते समय आपको अपने से दूरी, सामने वाली गाड़ी का अनुमान लगाना है कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ तो गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है, हम इतनी स्पीड में हम इसको ओवरटेक कर पाएंगे।
अगर साइड गाड़ी आपके स्पीड से ज़्यादा भगा रही है, सामने वाली गाड़ी आ जाए, दुर्घटना हो, इसलिए आप अपने आप को बैक करिए। इसके बाद आपको फिर टाइम लीजिए, इसके बाद आप ओवरटेक करिए। नेक्स्ट आपको जो है तो जो ब्रेकर है, ब्रेकर को सही तरह से आपका ब्रेकर जहाँ है वहाँ पे गाड़ी स्पीड करना है। जेबर क्रॉसिंग का जो है तो सदैव ध्यान में करना, जेबर क्रॉसिंग कभी भी पास नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पेडेस्टल आ सकता है। इसके बाद आपको जो है कहीं भी ट्रैफिक जो रूल नियम रहते हैं, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स रहते हैं, ग्रीन येलो रेड को, उसका पालन करना है। जब तक लाइन क्लियर ना हो तब तक आपको नहीं जाना है। इस तरह से आपको नियमों का पालन करना है। थर्ड, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही गाड़ी चलाते समय नहीं करना है। अगर आपको नींद आ रही तो आप गाड़ी को साइड में खड़ा करिए। फ़ोन आ रहा है तो आप जाके गाड़ी को साइड में खड़ा करिए, फ़ोन में बात करिए, फ्रेश होइए, कहीं चाय पीजिए, आराम थोड़ा करिए, रेस्ट करिए, इसके बाद आप गाड़ी चलाइए। कभी दुर्घटनाएं नहीं होगी अगर ऐसा आप करेंगे तो, क्योंकि दुर्घटनाएं केवल लापरवाही की वजह से होती है, गाड़ी की वजह से नहीं। क्योंकि गाड़ी तो हाई स्पीड है, आप जैसा उसको चलाओगे वो तो आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आप ड्राइव करोगे वैसी गाड़ी चलेगी। तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, कंप्लीट नींद होनी चाहिए, नींद कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाते समय आपको कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी माइंड फ्रेश रहेगी तो आपको ड्राइविंग में करने का भी आनंद आएगा। लेकिन अगर आपको नींद कंप्लीट नहीं हुई, गाड़ी चला रहे, तो वहाँ भी एक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। मोबाइल का कभी भी गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग ना करें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको ड्राइव पर डिस्टर्ब करती है और आपका मन को जो है अलग कर देती है। आपको चल तो रोड में रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और है, तो इसलिए उस चीज़ को भी अवॉइड करिए आप। शराब तो कभी पीना ही नहीं है गाड़ी चलाते समय, इस चीज़ का आप पालन करिए, तभी जाके सुरक्षा होगी। तभी हमारा देश को जागरूक बनाइए, क्योंकि आप देश के जवान हैं। और जब जवान देश के इस प्रकार से अगर सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे तो जवान डे टू डे देख रहे हैं घटते जा रहे हैं, क्योंकि एक जवान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जो आप काम कर सकते हो बूढ़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है, आपके परिवार की, आपकी देश की, आपके फैक्ट्री की, आपके राज्य की, आप पूरे देश की जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर है। तो इसलिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए और सभी ड्राइवर का भी सम्मान करिए, चाहे छोटी गाड़ी चाहे बड़ी गाड़ियों का। कभी भी गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार न करिए, क्योंकि कोई बड़ी गाड़ी चलाता है, कोई शौक की वजह से नहीं चलाता, शौक की वजह से छोटी गाड़ी वाले चलाते हैं। बड़ी गाड़ी केवल अपने परिवार को, बच्चों को पालने के लिए करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को दीजिए, जिससे कि लोग सुरक्षित हो, लोगों के घर खुशियाँ आएँ। लोग नई नई गाड़ी तो ले लिए हैं, लेकिन उनको अभी तक जागरूकता नहीं है गाड़ी चलाने का। तो इस चीज़ को जागरूक करिए और सुरक्षा का नियमों का सदैव पालन कराइए। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी अपने घर, रोड में सभी सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।